नमस्कार दोस्तों। आज हम असिस्टेंट सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर का जो सिविल इंजीनियरिंग पेपर था उसका पेपर डिस्कस करेंगे, जो एपीएससी के अंडर 2022 में एग्जाम हुआ था। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। एक नंबर में क्या दिया है, ए प्लेटफॉर्म एट द एंड ऑफ ए सीरीज ऑफ स्टेप्स इज नोन एज, इसका क्या बोला जाएगा, इसका आंसर होगा आपका बी, लैंडिंग। लैंडिंग बोला जाएगा। दो नंबर में क्या दिया है, a temporary rigid structure having platforms to enable masons to work at different stages of a building is known as, इसका आंसर होगा आपका डी, क्या है, इसके फोल्डिंग बोला जाएगा इसको। तीन नंबर में क्या दिया हुआ है आपका, देखिए, इन द किंग पोस्ट ट्रस्ट, ठीक है, द मेंबर यूज टू प्रिवेंट द सेगिंग ऑफ बीम एंड कनेक्टेड विद द रिजिड इज कॉल्ड, क्या बोला जाएगा इसको, इसका होगा ए, किंग पोस्ट। ठीक है, अभी क्या है, मॉडुलस इंच क्या दिया है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इसका आंसर होगा आपका बी, क्या होगा, शेयर स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, मॉडुलस इलास्टिसिटी जो पढ़ा है उसको याद आ जाएगा। स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेन का वहां पर न्यूमेरिकली मिलता है बहुत। और 5 नंबर में क्या दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेसेस इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग द क्वालिटी ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील, which following stresses is used for identifying the quality of structural steel। ठीक है, 5 नंबर का आंसर होगा बी, क्या होगा, yield स्टील। ठीक है, yield स्ट्रेस। ठीक है, अभी क्या है, 6 नंबर में क्या दिया है, यहाँ पर न्यूमेरिकल दे दिया है, इफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर 1 बैग ऑफ सीमेंट, ठीक है, इन 30 लीटर। ठीक है, 1 बैग ऑफ सीमेंट इन 30 लीटर्स। ठीक है, देन द वाटर सीमेंट रेशियो इज, कितना होगा इसका, 6 का आंसर होगा ए, 0.60। 7 नंबर में क्या दिया था, मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन, क्या दिया है, द मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट इन बीम सेल नॉट बी एक्सीड, इसका आंसर होगा आपका डी, क्या होगा, 0.04 बीडी। 8 नंबर में क्या दिया हुआ है, व्हेन आरसीसी बीम इज सब्जेक्टेड टू बी बेंडिंग एंड द टॉप मोस्ट लेयर elongates and bottom one shortens, then that beam is called, क्या बोला जाएगा इसको। 8 नंबर का आंसर होगा आपका डी, क्या है, कैंटिलीवर बीम बोला जाएगा इसको। 9 नंबर में क्या दिया है, द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर ए कैंटिलीवर बीम, ठीक है, सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट एट द फ्री एंड विल बी, क्या होगा इसका, 9 का आंसर होगा आपका बी, क्या होगा, ए रेक्टेंगल होगा। 10 नंबर में क्या दिया हुआ है, द सस्पेंशन ब्रिज विद ए टू हिंग्ड, यहाँ पर स्टीफेनिंग गिर्डर इज स्टैटिकली, क्या बोला जाएगा इसको, 10 का आंसर होगा आपका सी, क्या होगा, इंटरमीडिएट टू 2 डिग्रीज। 11 नंबर में क्या दिया, व्हाट इज द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर द रिएक्शन एट द हिंग्ड एंड ऑफ ए यूनिफॉर्म प्रोप कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पान एल दिया है। ठीक है, 11 का आंसर होगा आपका सी, होगा इसका आंसर सी, L/4। ठीक है, 12 नंबर आएगा, क्या आएगा 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर में क्या दिया है, इफ 2 स्प्रिंग दिया है, 2 स्प्रिंग दिया है, ऑफ स्टिफनेस क्या दिया है, K1 एंड K2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, कनेक्टेड हुआ है भाई। द स्टिफनेस ऑफ द कॉम्बाइंड स्प्रिंग इज, कितना होगा भाई, 12 का आंसर होगा ए, क्या होगा, K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। ठीक है, K1 क्या है भाई, स्टिफनेस है, ठीक है, स्प्रिंग का स्टिफनेस। 13 नंबर में क्या है, मैक्सिमम रिफ्लेक्शन ऑफ ए फिक्स्ड बीम कैरिंग ए सेंट्रल लोड W इज इक्वल टू, कितना हो भाई, मैक्सिमम रिफ्लेक्शन ऑफ फिक्स्ड बीम का इक्वल टू W इज इक्वल टू कितना है, 13 का आंसर होगा आपका सी, क्या है, WL³ डिवाइडेड बाय 192 EI। 14 में क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, यहाँ पर ब्रैकेट में दिया है, विदाउट बीइंग डिसमेंटल्ड, ठीक है, एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ पीरियड इज नोन एज, क्या बोला जाएगा इसको, 14 का आंसर होगा बी, क्या है, सैल्वेज वैल्यू। ठीक है, सैल्वेज वैल्यू बोला जाएगा इसको। 15 नंबर में क्या दिया है, व्हिच टाइप ऑफ roller is a multi-purpose roller that can be used for various purposes and for practically all types of roads। कौन सा है भाई, 15 का आंसर होगा आपका ए, क्या होगा, 15 का आंसर हो जाएगा आपका ए,
क्या, स्मूथ व्हील्ड रोलर, स्मूथ व्हील्ड रोलर। 16 में क्या दिया है, झामा ब्रिक्स। झामा ब्रिक्स क्या होता है भाई, ये क्या है इसके आंसर होगा डी, क्या है, ओवरबर्न्ड विथ इरेगुलर शेप, ठीक है, इरेगुलर शेप होता है ओवरबर्न्ड में, ठीक है, झामा ब्रिक्स होता है। ईटा के बारे में बोला था झामा ब्रिक्स। प्रिंसिपल प्लान्स आर सब्जेक्टेड टू, क्या होगा प्रिंसिपल प्लान्स का सब्जेक्टेड क्या बोला है, तो 17 का आंसर होगा ए, क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेसेस ओनली, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेसेस ओनली। 18 में क्या दिया है, द बेसिक फॉर्म ऑफ ए पिन जॉइंट फ्रेम इज ए, क्या है, बेसिक फॉर्म ऑफ ए, द बेसिक फॉर्म ऑफ ए पिन जॉइंट फ्रेम इज ए। 18 का आंसर होगा आपका ए, क्या है, ट्राइंगल, ठीक है, बेसिक फॉर्म क्या होता है पिन जॉइंट का, ट्राइंगल। 18 नंबर में क्या दिया है आपका, 19 नंबर में क्या दिया हुआ है आपका, व्हेन टू फोर्सेस, देखिए दो फोर्सेस दिया है, इज इक्वल टू पी, ठीक है, एक्ट पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, पैरेलल है ईच अदर का, देन द रिजल्टेंट फोर्स विल बी, कितना होगा रिजल्टेंट फोर्स का, इसका आंसर होगा आपका सी, क्या होगा, ट्वाइस पी, ठीक है। 19 नंबर में क्या दिया है, द मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट टू बी यूज्ड इन रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट एज पर इंडियन स्टैंडर्ड, कितना दिया है 456 2000, ठीक है, इस कितना होगा इसका 20 का आंसर होगा सी, क्या होगा M20। 21 में क्या दिया है, इंट्रास एनालिसिस द नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस दैट कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द मेथड ऑफ जॉइंट्स इज, क्या बोला जाएगा, इसका कितना है भाई, इसका नंबर कितना है भाई, 21 का आंसर होगा आपका सी, क्या होगा 2 होगा। as per IS में इंडियन स्टैंडर्ड द फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ ऑफ M25 कॉन्क्रीट इस, कितना होगा भाई, 22 का आंसर होगा ए, 3.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 25 में क्या दिया, 23 में क्या दिया है, ए सर्कुलर शाफ्ट है भाई, इस सब्जेक्टेड टू ए ट्विस्टिंग मोमेंट टी, ठीक है, ट्विस्टिंग मोमेंट कितना है टी दिया है, तो बेंडिंग मोमेंट कितना दिया है एम दिया है, ठीक है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज गिवन बाय, भाई इसका फॉर्मूला लगा के देख लीजिएगा, वही होगा, कितना होगा, तो इसका आंसर होगा ए, ट्वाइस एम बाई टी। 24 में क्या दिया, प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सेवेज इज मीन फॉर, 24 का आंसर होगा आपका ए, क्या होगा, रिमूवल ऑफ लार्जर सस्पेंडेड मैटर, रिमूवल ऑफ लार्जर सस्पेंडेड मैटर। 25 नंबर में क्या दिया था, प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग द सेवेज, ठीक है, प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग सेवेज दिया है विद लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, टू कीप इन एरोबिक कंडीशन इज नोन एज, क्या बोला जाएगा इसको, 25 का आंसर होगा आपका ए, क्या होगा ए में क्या दिया है, डाइल्यूशन दिया हुआ है। अभी 26 नंबर में क्या दिया, शैलो पॉन्ड्स दिया है, शैलो पॉन्ड्स इन व्हिच डिसॉल्व ऑक्सीजन इज प्रेजेंट एट ऑल द डेप्थ आर कॉल्ड, क्या बोला जाएगा इसको, 26 का आंसर होगा ए, क्या है, एरोबिक पॉन्ड, ठीक है। 27 नंबर में क्या है, BOD5 आया गया है फिर से, पहले आया था आपका फॉरेस्ट रेंजर का एग्जाम जो 2019 में था, BOD5 का आंसर है, रिप्रेजेंट्स 5 डे बायोकेमिकल ऑक्सीजन, ठीक है, डिमांड एट टेम्परेचर ऑफ, कितना है भाई, यही क्वेश्चन आया था शायद, BOD5 रिप्रेजेंट्स 5 डे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एट ए टेम्परेचर ऑफ 27 में क्या है इसका, बी होगा इसका, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 28 में क्या दिया है, टर्बुडिटी मीटर इज यूज टू, क्या टर्बुडिटी किसके लिए यूज किया जाता है भाई, इसका आंसर होगा ए, क्या होगा, सस्पेंडेड सॉलिड्स के लिए टर्बुडिटी मीटर यूज किया जाता है। 29 में क्या है, नेचुरल प्रोसेस अंडर हुइच द फॉलोइंग रिवर गेट्स क्लीन इज नॉट, क्या बोला जाता है, नेचुरल प्रोसेस को अंडर हुइच द फॉलोइंग रिवर गेट्स क्लीन इन नॉर्थ, इसका आंसर होगा आपको 29 ए होगा, ठीक है, क्या है, ऑक्सीडेशन, 29 का ए होगा, ऑक्सीडेशन। अभी फ्लूइड मासेस के दिया है, फ्लूइड मासेस सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन आर एनालाइज्ड यूजिंग, इसका क्या होगा आंसर, इसका आंसर होगा आपका बी, क्या होगा बी, द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकंड लॉ मोशन है, क्या है, फ्लूइड मासेस ऑब्जेक्ट टू यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन आर एनालाइज्ड यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसके द्वारा एक है फ्लूइड मासेस सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है, ठीक है, एनालाइज होता है। अभी 31 में क्या दिया हुआ है आपका, फ्रोडी नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू, क्या है भाई, फ्रोडी नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू, 31 का आंसर होगा सी, क्या होगा, ग्रेविटी फोर्स। 32 में क्या दिया था, टोटल एनर्जी लाइन लाइस, ठीक है, टोटल एनर्जी लाइस लिया हुआ भाई ओवर द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन बाई एन अमाउंट इज इक्वल टू, कितना होगा, द टोटल एनर्जी लाइस ओवर द हाइड्रोलिक लाइन, ठीक है, ग्रेडियंट लाइन बाई एन अमाउंट इज इक्वल टू किसे होगा भाई, 32 का आंसर होगा आपका ए, क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है।
वेलोसिटी है। 33 में क्या दिया है, कन्वर्जन डाइवर्जन, ठीक है, कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल दिया है, इज यूज्ड व्हेन द डिस्चार्ज प्रेशर इज कितना, क्या होगा भाई इसका 33 का आंसर होगा ए, क्या होगा, लेस देन द क्रिटिकल प्रेशर, ठीक है, लेस देन द क्रिटिकल प्रेशर। 33 हो गया। 34 में क्या दिया है आपका, इन ए सुपरसोनिक फ्लो, ठीक है, ए डिफ्यूजर इज ए conduit हैविंग कितना है भाई, क्या होगा इसका, इन ए सुपरसोनिक फ्लो में डिफ्यूजर इन ए conduit हैविंग, 34 का आंसर होगा आपका ए, क्या है, ग्रेजुअली डिक्रीजिंग एरिया, ठीक है। 35 में क्या था, स्ट्रक्चर constructed to allow drainage water to flow under pressure through an inverted siphon below a canal is called, क्या बोल, ठीक है, क्या बोला है, द स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड टू अलाउ ड्रेनेज वाटर, ठीक है, टू फ्लो अंडर प्रेशर थ्रू एन इन्वर्टेड साइफोन बिलो ए कैनल इज कॉल्ड, क्या बोला जाएगा इसका, 35 का आंसर होगा डी, क्या है, साइफोन एक्वेडक्ट, ठीक है, एक्वेडक्ट बोला जाएगा, साइफोन क्या बोला जाएगा, सिफोन एक्वेडक्ट। अभी के 36 में क्या दिया है, एन आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड के बारे में बोला है, इज एसम टू बी, क्या होगा 36 का डी होगा, इसका आंसर क्या है, इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस, ठीक है। 37 में क्या दिया, डायमेंशन, द डायमेंशन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक, क्या है, काइनेमेटिक वेलोसिटी, क्या है भाई, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का, काइनेमेटिक विस्कोसिटी बोला है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या है भाई, 37 का आंसर होगा आपका बी, क्या होगा, एल टू डी पर 2 एल स्क्वायर टी डी पर -1, ठीक है, डी होगा। अभी क्या है था, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज सी डी, ठीक है, क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कैसे लिखा है, सी डी ऑफ ए पेंसुरीमीटर लाइज विद इन द लिमिट्स, 38 का आंसर होगा आपका जी, क्या होगा 0.95 टू 0.99, ठीक है, डी होगा इसका आंसर, 38 का डी। अभी 39 में क्या दिया है देख लेते हैं। 39 ओपन चैनल, यहाँ पर दिया इन ओपन चैनल फ्लो द मीन वेलोसिटी अक्रॉस एक क्रॉस सेक्शन ऑफ द चैनल ओकर्स, क्या होगा इसका आंसर, 39 का होगा आपका बी होगा, इसका क्या होगा 0.6 डेप्थ फ्रॉम द फ्री सरफेस, ठीक है। 40 नंबर में क्या दिया था, मीन वेलोसिटी इन लेमिनर फ्लो इन ए सर्कुलर पाइप इज कितना है भाई, मीन वेलोसिटी लीनियर फ्लो ऑफ सर्कुलर पाइप का 40 का आंसर होगा आपका ए, क्या होगा, हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी, आधा है भाई, मैक्सिमम वेलोसिटी से आधा है। और 41 में क्या दिया, 1 पोइस इज इक्वल 1 पोइस कितना है भाई, ये डीएमई एग्जाम में भी आया था आपका, 1 पोइस क्या है आपका, 41 का आंसर होगा आपका बी, क्या है 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, 41 का आंसर क्या है बी हो गया, ठीक है। 42 में क्या दिया है देख लेते हैं। 42 में क्या दिया है आपका भाई, 42 में एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है इन टर्म ऑफ वाटर कॉलम इज कितना है भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन टर्म ऑफ वाटर कॉलम में 42 का आंसर होगा डी, क्या है 10.3 मीटर्स। 43 में क्या दिया था, मोर पोटेंट, अभी ग्रीन हाउस गैस इज क्या है, मोर पोटेंट ग्रीन हाउस गैस इज क्या है भाई, 43 का आंसर होगा आपका ए, मीथेन। मीथेन कहते हैं, इसका कितना है, मीथेन का फॉर्मूला क्या है CH4, ठीक है, याद रखियो। 44 में क्या दिया था, थिन लेयर ऑफ बिटुमिन, बिटुमिन का थिन लेयर थे, कोटिंग बिटवीन एन एग्जिस्टिंग बिटुमिनस लेयर, इसको क्या बोला जाएगा इसको भाई, 44 का आंसर होगा आपका सी, क्या है टेक कोट बोला जाता है इसको, क्या है थिन लेयर ऑफ बिटुमिन कोटिंग बिटवीन द एग्जिस्टिंग बिटुमिनस लेयर। 45 में क्या दिया है, हुइस प्रॉपर्टी, ठीक है, हुइस प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट इज टेस्टेड बाय कंडक्टिंग एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट, ठीक है, क्या पे बोला है, कंडक्टिंग एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट के बारे में बोला है, कौन सा प्रॉपर्टी एग्रीगेट टेस्ट किया जाता है बाय कंडक्टिंग एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट में, 45 का आंसर होगा आपका सी, क्या होगा टफनेस, ठीक है, टफनेस कहता है, मटेरियल का भी टफनेस देखा जाता है भाई कभी कभी। अभी क्या आ गया, ट्रांजिशन कर्व इज आल्सो नोन एज, ट्रांजिशन कर्व को क्या बोला जाता है, दूसरा भाषा में आपको बोला जाएगा तो आपको डी बोला जाएगा, क्या है, क्या बोलेगा, एसमेंट कर्व, ठीक है, एसमेंट कर्व बोला जाता है ट्रांजिशन कर्व को। 47 का क्या दिया हुआ है, आउट ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स, ठीक है, सब टेक्निक के भीतर व्हिच वन ऑफ द मोस्ट सुइटेबल फॉर कॉम्पैक्टिंग ग्रेनुलर मटेरियल्स, ठीक है, कोर्स ग्रेन सोइल, ठीक है, कौन सा है भाई मोस्ट सुइटेबल कॉम्पैक्टिंग ग्रेनुलर मटेरियल्स, यहाँ पर 47 का आंसर होगा आपका डी होगा, क्या होगा आपका वाइब्रेशन, ठीक है, वाइब्रेशन टेक्निक, मतलब यहाँ पर कौन सा टेक्निक बोला है, वाइब्रेशन टेक्निक होगा।
मोस्ट सुटेबल फॉर कॉम्पैक्टिंग ग्रेन्युल्स मटेरियल्स, ठीक है। 48 में क्या दिया हुआ आपका, व्हेन द विड्थ ऑफ कार पार्किंग एरिया एंड द रोड विड्थ आर लिमिटेड, ठीक है। रोड कितना है भाई, कार पार्किंग एरिया में रोड कितना है, लिमिटेड है भाई। जनरली मोस्ट प्रीफर्ड पार्किंग सिस्टम इज कितना है भाई, क्या है जनरली मोस्ट पार्किंग, क्या है भाई, पार्किंग सिस्टम के बारे में बोला है कि पार्किंग में ना गाड़ी कैसे रखेगा भाई, वही बारे में बोला है। इसका 48 का आंसर होगा आपका डी, क्या होगा, पैरेलल पार्किंग, क्या होगा, पैरेलल पार्किंग, ठीक है। 49 में क्या दिया है, ट्रांसवर्स स्लोप प्रोवाइडेड टू द रोड सरफेस टू ड्रेन ऑफ रेन वाटर इज कॉल्ड, क्या होगा इसका 49 का आंसर होगा आपका बी, क्या होगा, चैम्बर, कम्बर, कैम्बर बोला जाएगा इसको। यहाँ पर क्या है आपका 50 का आंसर है, व्हाइल कैलकुलेटिंग द ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है, द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव द रोड सरफेस इज असम्ड, कितना होगा भाई इसका हाइट, 50 का आंसर होगा आपका ए 120 सेंटीमीटर। 51 में क्या दिया है, 51 में द लाइफ ऑफ ए वुडन स्लीपर डिपेंड्स अपन, कितना भाई लाइफ वुडन सब स्लीपर का डिप किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई, 51 का आंसर डी, क्या ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव मतलब क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ वेदरिंग, ठीक है, एबिलिटी टू रेजिस्ट, ठीक है, ठीक है, क्वालिटी ऑफ इट्स टिम्बर। 52 में क्या दिया है आपका, मिनिमम पैकिंग स्पेस प्रोवाइडेड बिटवीन टू स्लीपर्स इज बिटवीन, कितना है भाई, मिनिमम पैकिंग स्पेस प्रोवाइडेड बिटवीन टू स्लीपर्स इज बिटवीन, इसका 52 का आंसर होगा आपका सी, क्या होगा 30 सेंटीमीटर टू 35 सेंटीमीटर। 53 में क्या दिया है, फॉर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड थ्रू द लेयर ऑफ ब्लास्ट क्वेश्चन द लोड, क्या दिया, डिस्पर्सल इज असम्ड एज, क्या बोला जाएगा इसको, 53 में इसका आंसर होगा आपका बी होगा, क्या होगा 45 डिग्री टू द वर्टिकल। 54 में क्या दिया, रेल टॉप्स, ठीक है, रेल टॉप्स का रेल हेड, ठीक है, इन ए रेलवे ट्रैक आर प्लेस्ड, कैसे होगा प्लेस किया जाता है भाई, 54 में आंसर होगा आपका बी होगा, क्या होगा, एट द इनवर्ड स्लोप ऑफ 1/20। 55 में कहते हैं एज पर ICAO, ठीक है, रिकमेंडेशन मिनिमम व्हिच ऑफ सेफ्टी एरिया फॉर इंस्ट्रूमेंटल रनवे शुड बी, कितना क्या होगा इसका, 45 का आंसर होगा आपका सी, क्या होगा 300 मीटर। 56 में क्या दिया है, रनवे ओरिएंटेशन इज मेड सो दैट लीडिंग एंड टेक ऑफ आर, 56 का आंसर होगा आपका ए, क्या होगा, अब अगेंस्ट द वाइंड डायरेक्शन, अगेंस्ट का कितना हो, किसका, वाइंड के डायरेक्शन में। 56 हो गया। 57 में क्या दिया है, बेंकलमैन, ठीक है, क्या है तो बेंकलमैन का क्या बोल रहा है, बीम डिफ्लेक्शन मेथड, बेंकलमैन बीम डिफ्लेक्शन मेथड इज यूज्ड फॉर डिजाइन ऑफ, किसके लिए यूज किया जाता है भाई, क्या है बेंकलमैन बीम डिफ्लेक्शन मेथड, इसका 57 का आंसर होगा आपका बी होगा, इसका क्या है, फ्लेक्सिबल ओवरले ऑफ फ्लेक्सिबल क्या है पेवमेंट, ठीक है। 57 क्या हो गया बी। 58 में क्या आता है देख लेते हैं, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द रोड सरफेस इज 0.15, ठीक है, कोएफिशिएंट कितना दिया है 0.15, द मैक्सिमम सुपर, यहाँ पे सुपरलेवेशन 1/15 is provided, ठीक है, then the maximum speed of the vehicles of a car or 100 मीटर radius is, कितना क्या होगा इसका, ठीक है, अभी तो बोलने से सरफेस टेंशन भी आ जाता है, ठीक है। 58 में क्या है इसका डी होगा, इसका क्या है 52.44 किलोमीटर पर आवर kmph, ठीक है। 59 में क्या दिया, द फुल width ऑफ लैंड एक्वायर्ड बिफोर फाइनलाइजिंग ए हाईवे अलाइनमेंट इज नोन एज, इसका 59 का आंसर होगा आपका डी, क्या है राइट ऑफ ए वे। 60 में क्या दिया था, एंगुलर पीरियड ऑफ ए कार व्हाइल टेकिंग ए सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस 100 मीटर एट 36 किलोमीटर पर आवर इज, क्या है भाई एंगुलर स्पीड, इसका आंसर होगा आपका 60 का आंसर है आपका ए, क्या है 0.1 रेडियन पर सेकेंड। 61 में क्या दिया है, द सेंट्रल लाइन मेथड इज यूजुअली एडॉप्टेड फॉर एस्टिमेटिंग, किसके सेंट्रल लाइन मेथड क्या यूजुअली किसके लिए उसका एडॉप्टेड किया गया था एस्टिमेटिंग। 61 का आंसर होगा आपका डी, क्या होगा ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव मतलब क्या है ऑक्टागोनल बिल्डिंग, ठीक है, हेक्सागोनल बिल्डिंग एंड सर्कुलर बिल्डिंग, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव होगा इसका, इसका होगा सेंट्रल लाइन मेथड इज यूज्ड एडॉप्टेड फॉर एस्टिमेटिंग। 62 में क्या था, 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 1 किलोग्राम फोर्स कितना क्या होता है भाई, 62 का आंसर होगा आपका सी, क्या है 9.8 न्यूटन, ठीक है। अभी व्हिच गैस इज मेनली प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ वुड, कौन सा गैस होता है भाई, आधा जलने से। 63 का आंसर होगा आपका
ए होगा, क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO दिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड है इसका। 64 में क्या दिया है भाई, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोलॉजिकल मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। क्या है बायोलॉजिकल मेथड, कौन सा है भाई, सॉलिड वेस्ट को यहाँ पर मिटाने के लिए दिया है डिस्पोजल, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को, ठीक है। 64 का आंसर होगा आपका डी होगा, क्या है, कंपोस्टिंग, क्या होगा, कंपोस्टिंग। अभी 65 में कहते हैं एट व्हाट पीएच वैल्यू दिया है, व्हाट पीएच विल इकोली बैक्टीरिया डाई इन वाटर, ठीक है। इकोली बैक्टीरिया कौन सा पीएच वैल्यू में मरता है भाई, 65 में वाटर में मरता है भाई। 65 का आंसर होगा आपका डी होगा, क्या है, ग्रेटर देन 9.5, पीएच वैल्यू कितना है, 9.5 होगा, ग्रेटर देन। द मेन फंक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, इस मेन फंक्शन क्या है भाई इसका, कंस्ट्रक्शन का। 66 का आंसर होगा आपका डी, क्या आ गया, ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव मतलब क्या है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, सब कुछ होगा मतलब इसका फंक्शन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का, ठीक है। 67 में कहते हैं व्हिच टाइप ऑफ कन्वेयर is also known as the self-contained conveyor and is used when placing of small volume of concrete is involved, ठीक है। इसका 67 में क्या दिया है, इसका आंसर होगा आपका सी, क्या है, पोर्टेबल कन्वेयर, क्या होगा, पोर्टेबल कन्वेयर। 68 में क्या दिया था, पिच ऑफ स्टेयर शुड नेवर एक्सीड, क्या है, पिच स्टेयर शुड नेवर एक्सीड भाई। 68 का आंसर होगा आपका डी, क्या है, 40 डिग्री से 40 डिग्री, ठीक है। अभी 69 में क्या दिया है, द प्रेस्टेस्ट कॉन्क्रीट ब्रिज जैक्स आर जनरली कंप्राइज्ड ऑफ, क्या होगा, 69 का आंसर होगा आपका ए, क्या दिया है, प्रीकास्ट प्रीटेंशन यूनिट, ठीक है। 70 में क्या दिया है, लेवलिंग अक्रॉस ए रिवर इज डन बाय, लेवलिंग अक्रॉस ए रिवर कैसे किया जाता है भाई। 70 का आंसर होगा आपका डी, क्या होगा, रेसिप्रोकल लेवलिंग, ठीक है। 70 हो गया। 71 में क्या दिया है, द मेजर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए ग्रेविटी डम आर, क्या मेजर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए ग्रेविटी डम पे क्या होता है भाई। 71 का आंसर होगा आपका ए, क्या होगा, ए होगा, क्या दिया है, ग्रेविटी फोर्स, वाटर प्रेशर, अपलिफ्ट फोर्स एंड अर्थक्वेक फोर्स, ठीक है। 72 में कहते हैं व्हिच टेस्ट इज कैरिड आउट टू नो द रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ ए गिवन बिटुमिनस मटेरियल, ठीक है। कौन सा टेस्ट है भाई, 72 का आंसर होगा आपका बी, कौन सा, विस्कोसिटी। 73 में कह दिया है द फर्स्ट क्लास ब्रिक व्हेन इमर्स्ड इन कोल्ड, ठीक है, इमर्स्ड इन कोल्ड वाटर फॉर 24 आवर्स शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन। 73 का आंसर होगा आपका सी, कितना होगा, 20%, ठीक है। क्या फर्स्ट क्लास ब्रिज के बारे में बोला, व्हेन इमर्स्ड इन कोल्ड, ठीक है, कोल्ड किया गया इन 24 आवर्स, शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर, ठीक है, मोर देन कितना है, 20%। अभी क्या है 74 में क्या दिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर श्रिंकेज एंड सोइलिंग इन ब्लैक कॉटन सॉइल्स, ठीक है भाई, श्रिंकेज एंड सोइलिंग ब्लैक बेटेंग दिया है, ब्लैक कॉटन सॉइल्स के बारे में दिया, कौन सा मटेरियल प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल है, इसका आंसर है 74 का आंसर होगा डी, क्या होगा, क्या दिया, मोनमोरिलोनाइट, ठीक है, मोनमोरिलोनाइट। अभी क्या 75 में कह रहे हैं ए सॉइल सैंपल हैविंग ए वॉइड रेशियो कितना है, 1:1.1, ठीक है, रेशियो होगा 1:1 होना चाहिए, 1.1 दिया है। वाटर कंटेंट कितना दिया है, 50%, एंड ए स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 इज इन ए स्टेट ऑफ, इसका आंसर हो गया होगा 75 का सी होगा, ठीक है, क्या होगा, ओवर सेचुरेशन, क्या होगा, ओवर सेचुरेशन। 76 में कह दिया है इन लिक्विड लिमिट टेस्ट, ठीक है, लिक्विड लिमिट टेस्ट के बारे में बोला है द मॉइस्चर कंटेंट एट 10 बोलोस, मॉइस्चर कंटेंट 10 बोलोस, मॉइस्चर मतलब क्या है, पानी भाई, was 70% एंड डेट एट 100% बोलोस was 20%, ठीक है। द लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल इज कितना है भाई, लिक्विड लिमिट इसका सॉइल कितना, 75, 6 का आंसर होगा आपका सी, क्या होगा, 65%। 77 में कह दिया अकॉर्डिंग टू द कोलम्बस वेज, क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू द कोलम्स वेज थ्योरी द एक्टिव अर्थ प्रेशर स्लाइड्स विथ वेज। 77 का आंसर होगा आपका ए, क्या है, डाउन एंड आउटवर्ड ऑन ए स्लिप सरफेस। 77 हो गया। 78 में क्या दिया है, देख लेते हैं, द कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सोइल इज द रेशियो ऑफ, क्या है, द कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ का सोइल का,
ठीक है, इसका 78 का आंसर होगा आपका बी। क्या होगा, स्ट्रेन टू स्ट्रेस, स्ट्रेन से स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, 79 में कह दिया है द लो डेट स्टेट्स द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इन ए लेमिनर फ्लो कंडीशन इज कॉल्ड, क्या बोला जाएगा इसको। 79 का आंसर होगा आपका सी। क्या होगा, देख क्या है, डार्सियस लॉ। ठीक है, सी होगा डार्सियस लॉ। 80 में क्या दिया है आपका डिटर्मिनेशन, द डिटर्मिनेशन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स। ठीक है, सी एंड फाइव ऑफ सोइल इन द लेबोरेटरी, द टेस्ट टू बी कंडक्टेड इज। 80 का आंसर होगा आपका डी। क्या होगा, ट्राइक्सियल कंप्रेशन टेस्ट, ट्राइक्सियल कंप्रेशन टेस्ट होगा भाई। डिटर्मिनेशन ऑफ शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर में यहाँ पर सी और फाइव दिया है, सोइल लेबोरेटरी टेस्ट कंडक्टेड। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ट्राइक्सियल कंप्रेशन टेस्ट। 81 में कह दिया अंडर रीम्ड पाइल्स आर जनरली। 81 का आंसर होगा आपका बी। क्या है, बोर्ड पाइल्स, बोर्ड पाइल्स। 82 में कह दिया है द स्लोप ऑफ द वॉइड रेशियो वी एस लॉन्ग ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ ए नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले इज कॉल्ड, क्या बोला जाएगा इसका। 82 का आंसर होगा आपका बी। क्या होगा, कॉम्पिटिशन इंडेक्स। 83 में कह दिया था सोइल स्ट्रक्चर एट द ड्राई साइड ऑफ द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इज। क्या है भाई, सोइल स्ट्रक्चर ऑफ द ड्राई साइड का ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट में। ठीक है, 83 में क्या दिया है, इसका आंसर होगा बी। क्या होगा, फुल्ली फ्लोक्लोटेड। ठीक है, 84 में कह दिया द एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड, क्या बोला गया, एंगल बिटवीन का। यहाँ पे ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन दिया है, मेरिडियन टाइम के ऑब्जर्वेशन इसको क्या बोला जाएगा। 84 का आंसर होगा आपका डी। क्या होगा, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोला जाएगा इसका 84 का। ठीक है, 85 में आएगा, क्या आएगा देख लेते हैं। 85 में कहता है इन द फोर बियरिंग ऑफ ए लाइन ए बी इज ऑब्जर्व टू बी, यहाँ पर 12 डिग्री 24 मिनट दिया है। द बैक बियरिंग ऑफ दैट लाइन शुड बी, क्या होगा इसका, 85 का आंसर होगा आपका ए। कितना होगा, 190 डिग्री 24 मिनट। ठीक है, 85 हो गया। 86 में क्या दिया है आपका, द प्लेन टेबल सर्वे। ठीक है, द मेथड यूज्ड फॉर लोकेटिंग द प्लेन टेबल स्टेशन इज। 86 का आंसर होगा आपका सी। क्या होगा, सी रेडिएशन ऑफ और इंटरसेक्शन, रेडिएशन और इंटरसेक्शन बोला जाता है प्लेन टेबल, और इसका भी मेथड यूज फॉर लोकेटिंग प्लेन टेबल स्टेशन। ठीक है, 87 में क्या दिया, इन लेवलिंग द एरर ड्यू टू रिफ्लेक्शन इज। कितना भाई, एरर क्या है भाई इसका, 87 का आंसर होगा आपका सी होगा। इसका क्या है, कॉम्पेंसेशन। यह है कॉम्पेंसेशन, कॉम्पेंसेटिंग दिया है इसमें, कॉम्पेंसेटिंग होगा। ठीक है, कॉम्पेंसेटिंग इसका है भाई, इन लेवलिंग एंड एरर ड्यू टू रिफ्लेक्शन, कॉम्पेंसेटिंग। ठीक है, 88 में क्या दिया है आपका, द सेंसिटिविटी ऑफ ए बबल ट्यूब कैन बी इंक्रीज्ड बाय। 88 का आंसर होगा आपका सी। क्या होगा, सी होगा, इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ द ट्यूब, डायमीटर ऑफ ट्यूब। ठीक है, इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ ट्यूब। यहाँ पर 89 में क्या दिया है, पैरालैक्स मे बी एलिमिनेटेड बाय, पैरालैक्स में बी एलिमिनेटेड बाय। कैसा होगा भाई, 89 का आंसर होगा आपका सी। कैसा होगा, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी होगा इसका मतलब। फोकसिंग यहाँ पर आई पीस एंड फोकसिंग द ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, 90 में क्या दिया है, द एक्सिस अबाउट व्हिच द टेलीस्कोप एंड द वर्टिकल सर्कल ऑफ ए थियोडोलाइट रोटेट इन द वर्टिकल प्लेन इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है, द एक्सिस व्हिच टेलीस्कोप एंड वर्टिकल सर्कल थियोडोलाइट रोटेट ऑफ द वर्टिकल, क्या बोला जाता है। 90 का आंसर होगा आपका सी। क्या होगा, ट्रूनियन एक्सिस, ट्रूनियन एक्सिस बोला जाएगा इसको। 91 में कहता है इन ब्रिक मेसोनरी। ठीक है, क्या मेसोनरी। ठीक है, यहाँ पे ब्रिक मेसोनरी द फ्रॉग ऑफ द ब्रिक इज जनरली कीप्ड ऑन द। 91 का आंसर होगा आपका ए, टॉप फेस, टॉप फेस होगा। यहाँ पर दिया 92 में कहता है द प्रोडक्ट ऑफ ब्लास्ट फर्नेस इज नोन एज, क्या है प्रोडक्ट ऑफ ब्लास्ट फर्नेस क्या बताता है भाई। 92 का आंसर होगा आपका बी। क्या होगा, पी आयरन, पी आयरन बोला जाएगा। यहाँ पर दिया है स्टेनलेस स्टील रेजिस्ट कोरोजन ड्यू टू, स्टेनलेस स्टील रेजिस्ट कोरोजन ड्यू टू किस कोरोजन से क्या हेल्प करता है भाई, कोरोजन। 93 में आंसर होगा आपका
93 का आंसर होगा आपका सी। क्या होगा? सी मतलब क्रोमियम। ठीक है, स्टेनलेस स्टील्स रेसिस्ट कोरोजन ड्यू टू क्रोमियम। क्रोमियम रहने के लिए स्टेनलेस स्टील्स में क्या है? कोरोजन रेसिस्ट होता है। कोरोजन रेसिस्ट होता है मतलब क्या? बाधा देता है। ठीक है, कोरोजन होने में कौन? क्रोमियम स्टेनलेस स्टील पर बाधा, आपका कोरोजन को बाधा देने के लिए क्या रहता है? क्रोमियम रहता है। ठीक है, 94 में कहते हैं इफ वन इंटेंड्स टू ऑब्टेन द बेस्ट वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट द प्रीफर्ड शेप ऑफ एग्रीगेट इज। 94 का आंसर होगा आपका ए। क्या होगा? राउंड, राउंड शेप का होगा। ठीक है, यहाँ पर दिया है क्वार्टिजाइज, क्या दिया है? क्वार्टजाइट। क्या है? क्वार्टजाइट ईजन क्या है भाई इसका? 95 का आंसर होगा सी। क्या होगा? सी मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक है भाई क्वार्टिजाइट। ठीक है, क्वार्टजाइट क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक, रॉक होता है, पत्थर होता है मेटामॉर्फिक। 96 में क्या दिया है? यहाँ पर द इंग्रेडिएंट ऑफ द ब्रिक अर्थ। ठीक है, इंग्रेडिएंट ऑफ द ब्रिक अर्थ व्हिच एनेबल द ब्रिक टू रिटेन इट्स शेप इज। 96 का आंसर होगा आपका बी। 96 का आंसर होगा क्या होगा? बी, सिलिका। सिलिका होगा भाई। 97 में क्या दिया? द एज ऑफ ए ट्री कैन बी नोन बाय एग्जामिनिंग द एज ऑफ ट्री कैन बी नोन बाय एग्जामिनिंग। कैसे भाई? एक ट्री का भाई इसका एज समझने के लिए कौन सा एग्जामिन किया जाता है? 97 का आंसर होगा बी। क्या है? एनुलर रिंग्स। एनुलर रिंग्स ये फॉरेस्ट रेंजर का इन्वायरमेंटल साइंस में एग्जाम में आया था। ठीक है, आपका कौन सा एग्जाम में आया था? आपका 2013 में आया था। असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेशन ऑफिसर का एग्जाम में आया था इन्वायरमेंटल साइंस में। आपका दिया है द मेन कोरोजिव रेसिस्टिव पिगमेंट इन पेंट इज। क्या है भाई? द मेन कोरोजिव रेसिस्टिंग पिगमेंट पेंट में। 98 का आंसर होगा आपका डी। क्या होगा? रेड लीड। रेड लीड है भाई मेन कोरोजिव रेसिस्टिंग पिगमेंट। 99 में क्या दिया है आपका? क्या है था? फाइनेस। क्या दिया है? फाइनेस ऑफ सीमेंट इज मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ। 99 का आंसर होगा सी। क्या होगा? एरिया पर मास। सी होगा इसका, एरिया पर मास होगा, एरिया पर मास। ठीक है, 100 में क्या दिया है आपका? व्हेन लेंथ वाइज ब्रिक इज लेड पैरेलल, ठीक है, टू द फेस ऑफ वॉल। ठीक है, इट इज नोन एज, क्या बोला जाएगा इसको? 100 का आंसर होगा डी। क्या बोला जाएगा? स्ट्रेचर। ठीक है, स्ट्रेचर बोला जाएगा। लेंथ वाइज ब्रिक व्हेन पैरेलल टू द फेस ऑफ वॉल, इसको क्या बोला जाएगा? इसका स्ट्रेचर। ठीक है, चलो खत्म हो गया। ये सिविल इंजीनियर का क्वेश्चन पेपर था। अच्छा हुआ यहाँ पर न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं दिया, नहीं तो दूसरा सिविल इंजीनियर का क्वेश्चन पेपर देखा है बहुत स्ट्रेस स्ट्रेन, बहुत बेंडिंग मोमेंट, बहुत क्या क्या दे देता है उसका। हो सके तो वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी क्वेश्चन पेपर घुसा देता है कभी कभी। ठीक है, चलो देख